आज सुपर 6 में बात होगी ऐसे ठगों की जो लोगों को कर लेते हैं डिजिटल अरेस्ट। इंदौर में भी ठगों ने बनाया है शिकार। आखिर क्या है ये डिजिटली अरेस्ट और ठग कैसे लगाते हैं चूना, ये जानेंगे। बात एक ऐसी जगह की भी होगी जहां गायब हो जाती है खुद की परछाई। कहां हो रही है खजाने की खोज, ये भी आपको बताएंगे। लड़की ने बीच बाजार कहां किया है ड्रामा, ये भी जानेंगे। रायपुर में क्यों है नकाबपोश की दहशत, ये भी बताएंगे आपको। मुरैना में बेखौफ बदमाशों का आतंक भी आपको दिखाएंगे। तो ठगी के कई तरीके आपने सुने होंगे, लेकिन साइबर ठगों ने अब लोगों को चूना लगाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ठग लोगों को कर लेते हैं डिजिटल अरेस्ट, लोगों को दिखाते हैं कानून का डर और फिर लगा देते हैं चूना। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आखिर क्या होता है डिजिटली अरेस्ट होना, जानते हैं। एक अनजान कॉल और इंदौर का एक पीएचडी स्कॉलर हो गया डिजिटल अरेस्ट। जी हां, साइबर ठगों ने लोगों को चूना लगाने का नया तरीका निकाला है और नाम है डिजिटल अरेस्ट। आखिर क्या होता है डिजिटल, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ठगों ने इंदौर के स्कॉलर को कैसे बना लिया अपना शिकार और 99,000 रुपए का लगा दिया चूना। रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के रिसर्च स्कॉलर जयंत को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वे कस्टम अधिकारी हैं और मुंबई एयरपोर्ट से कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कॉलर के नाम से एक पार्सल मिला है जिसमें फर्जी पासपोर्ट और ड्रग्स के पैकेट मौजूद हैं। इस बारे में उनसे पूछताछ की जानी है और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। इतना ही नहीं, ठगों ने कहा कि उनसे आरबीआई, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और कई एजेंसी भी मामले में पूछताछ करेंगी। इस दौरान वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और न ही फोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद आरोपियों ने वीडियो कॉल से जयंत को जोड़ा और फिर खाते की जांच के नाम पर 99,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस दौरान जयंत को शक हुआ तो उसने कॉल के दौरान गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि वो ठगी का शिकार हुए हैं। जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने बताया कि ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी 2 लोगों के साथ ठगी के मामले आ चुके हैं। पुलिस जांच कर रही है। एक अननोन मोबाइल नंबर से फोन आया था जिसमें उनको ये बताया गया कि मुंबई एयरपोर्ट पर सेडेक्स कुरियर के नाम से उनके नाम पर एक कुरियर आया है जिसमें कुछ सस्पेक्टेड मटेरियल है, जिसमें जाली पासपोर्ट और प्रतिबंधात्मक दवाई है। ये मामला नारकोटिक्स विभाग का मामला है और इसके तहत उनके ऊपर केस किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। साइबर फ्रॉड का ये नया तरीका है। ठग अपने टारगेट को करते हैं ब्लैकमेल, वीडियो कॉलिंग के जरिए बनाते हैं बंधक। ठग सरकारी अधिकारी बनकर करते हैं कॉल, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का दिखाते हैं डर, पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं बैकग्राउंड, ठग लगाते हैं झूठे आरोप। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। गाजियाबाद में डिजिटल अरेस्ट कर 47 लाख रुपए का चूना लगाया गया। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट कर 83 लाख रुपए ठगे गए। एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट से 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। रांची में डिजिटल अरेस्ट कर 1.78 करोड़ की ठगी हो गई। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 52 लाख रुपए ठगे गए। डिजिटल अरेस्ट के ऐसे ही कई मामले देश भर में सामने आ रहे हैं। ठग लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर चूना लगा रहे हैं। हाल के दिनों में ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने भी एक्शन लिया है। 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी को ब्लॉक किया गया। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। आखिर कैसे डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं, आइए ये भी जानते हैं। पुलिस या कोई जांच एजेंसी कॉल कर धमकी नहीं देती। सरकारी अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। कोई धमकाने वाला कॉल आए तो आप भी सतर्क हो जाएं। कॉल की सूचना फौरन पुलिस को दे दें। अपनी निजी जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। इन तरीकों से डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। ये ठग कानून का डर दिखाकर लोगों को चूना लगाते हैं, उनसे ठगी करते हैं। लेकिन याद रखना ये जरूरी है कि कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर धमकी नहीं देता।
अगर ऐसा कोई कॉल आए तो डरे नहीं, फौरन पुलिस को बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने फिर आतंक मचाया। एक बार यहां फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी। धाएं धाएं सुनकर लोग दहशत में आ गए। बदमाशों ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की। गोली क्यों चलाई गई, ये वजह अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए जरा किस कदर बेखौफ है बदमाश। रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग कर लोगों को डरा रहा है। गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि इन्हें कानून का जरा भी भय नहीं। रेस्टोरेंट से लेकर सड़क तक लोग मौजूद हैं। ट्रैफिक भी है, लेकिन इन्हें जरा भी खौफ नहीं। ये तस्वीरें मुरैना की हैं। बेलगाम बदमाशों ने यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने क्यों ये आतंक मचाया, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये बदमाश एक रेस्टोरेंट में गए थे। यहाँ इन्होंने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। जब रेस्टोरेंट संचालक ने मना किया तो ये फायरिंग करने लगे। घटना के दौरान रेस्टोरेंट में कई लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। फायरिंग की घटना से सभी दहशत में आ गए। आरोपी फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश फायरिंग करते नजर आए। तीनों बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। रात में डोसा एक्सप्रेस नाम के रेस्टोरेंट पर कुछ 3 लोग आए थे और उन्होंने वहाँ पर स्मोकिंग की, तो उसने सिगरेट पीने से रोका। इसी बात पर बाहर निकलकर एक बदमाश ने फायर किए थे, जिस पर से प्रकरण कायम किया गया है और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शेष दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। मुरैना में फायरिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। ये हाल तब है जब लोगों के हथियार थानों में जमा हैं, लेकिन लोगों को उनके हथियार दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस के लिए और भी चुनौती है। देखना है कि पुलिस बेलगाम बदमाशों पर लगाम कैसे लगा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। अब बात एक ऐसे नकाबपोश की जो रात के अंधेरे में आता है, हर दीवार लांघ जाता है, लेकिन चोरी नहीं करता, ना ही किसी घटना को अंजाम देता है। तो फिर ये चोर लोगों के घरों में क्यों जाता है? रायपुर के लोग इस चोर की वजह से दहशत में हैं कि आखिर इस नकाबपोश का मकसद क्या है। रात के अंधेरे में वो दबे पांव आता है, हर दीवार लांघ जाता है, लोगों को डराता है। रायपुर की कॉलोनियों में नकाबपोश का आतंक। रात का अंधेरा, लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं, तभी निकलता है ये नकाबपोश। ऊंची दीवारों को फांदकर ये घरों में घुसता है, लेकिन क्यों? इसका मकसद किसी को पता नहीं। आमतौर पर बदमाश चोरी के इरादे से दीवारें फांदते हैं, लेकिन ये नकाबपोश चोरी नहीं करता। तो फिर ये क्यों घरों में घुसता है, ये किसी को नहीं पता। लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें रायपुर की हैं। यहाँ कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत है। ये घरों में दीवार फांद कर जाते हैं, लेकिन अब तक इसने किसी भी घर में चोरी नहीं की है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अब तक 20 से ज्यादा घरों में जा चुका है। लोगों को शक है कि कहीं ये रेकी करना या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसका मकसद क्या है, ये तो पुलिस ही पता लगा पाएगी। फिलहाल लोग इस नकाबपोश से डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में एक साधु ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक जमीन के नीचे खजाने का भंडार दबा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से जमीन की खुदाई की मांग तक कर डाली। अक्सर जमीन में दबे खजाने की खबरें सामने आती रही हैं। किसी ने जमीन में धन गड़े होने की बात कही है, तो किसी ने जमीन के अंदर सोने का भंडार होने का दावा किया है। ज्यादातर मामलों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। अब संभल में एक साधु ने फिर ऐसा ही दावा किया है। उनका कहना है कि जमीन के अंदर अकूत खजाना है।
गुन्नौर थाना क्षेत्र के बाघाऊ गांव में संत धर्मदास एक मंदिर में रहते हैं। खेड़ेश्वर मंदिर में रहने वाले साधु का दावा है कि जमीन में एक ट्रक के बराबर खजाना दबा हुआ है। संत धर्मदास का कहना है कि उन्होंने सपने में खजाने को देखा है। इतना ही नहीं, खजाना है या नहीं इसके लिए उन्होंने दिल्ली से मशीनें मंगवाकर जांच भी करवाई है। साधु प्रशासन से जमीन की खुदाई करने की मांग कर रहे हैं। मंदिर में रहने वाले दूसरे साधु भी खजाने की बात को सही मान रहे हैं। बाबा क्या है, हम लोग उसी जगह पर खड़े हैं ना, ये वो जगह है जहाँ आप खजाना बता रहे हैं, यही जगह। तो कितना खजाना होगा बाबा? हाँ नहीं, एक पॉइंट लगा हुआ दिखा है, हमने एक ट्रक दिखाया है, कुछ कम निकले ज्यादा निकले, तो खुदाई के बाद पता चलेगा। क्या क्या है खजाने में? सोना चांदी और एक पदम भी है। आपने अब तक क्या किया है इस संबंध में? हमने यहाँ हवन कराया है, इनकी भेंट क्रिया होती है सातपुरी वो कराई है, पूरा कर्म कांड यहाँ करा दिया है, खाली खुदाई की जरूरत रह गई है। तो खुदाई को क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यही है कि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है जो हम खुदाई करवा ले। मशीन यहाँ चेक करने आई थी दिल्ली से, 4 आदमी आए थे, उन्होंने चेक करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ खजाना है, यहाँ तक तो पेड़ है वहां तक। अच्छा, कितना खजाना बता रहे हैं? बेटा एक ट्रक बता रहे। जब गांव के प्रधान से खजाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही गांव में आज तक किसी ने खजाने को लेकर कोई बात की है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि माता का मंदिर है, यहाँ जमीन के नीचे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, शायद खजाना भी हो सकता है, लेकिन हमारे होश में कभी हमने इस चीज का कोई ना जिक्र देखा, ना ही कोई चीज देखी है। इस चीज के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है। अगर कुछ दिखता तो हम आपको अवश्य बताते। उनके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं, साधु संत सर्वोपरि हैं, लेकिन हम अपने अनुमान से कर सकते हैं। हमने ना कुछ देखा, ना हम इस चीज की कभी पुष्टि कर सकते। जिस मशीन संचालक से जमीन की जांच करके खजाने का दावा किया जा रहा है, उसका इस पर कहना कुछ और ही है। उसके मुताबिक जमीन में कोई खजाना नहीं है, लेकिन साधु को पूरा विश्वास है कि जमीन में सोने चांदी का भंडार मौजूद है। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूरे इलाके में खजाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। नशे में बदमाशों को बवाल करते आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन सीहोर में एक लड़की ने शराब के नशे में ड्रामा किया। कभी राहगीरों को इशारे तो कभी सड़क पर नौटंकी। पब्लिक परेशान है कि आखिर माजरा क्या है। बीच बाजार युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे की यह तस्वीर सीहोर की है। यहां शराब के नशे में एक लड़की ने सड़क पर जमकर ड्रामा किया। लड़की कभी किसी दुकान पर चली जाती तो कभी राहगीरों को इशारे करने लग जाती। शराब के नशे में ये इतनी ज्यादा धुत थी कि इसे पता ही नहीं था कि ये कर क्या रही है। लड़की करीब 1 घंटे तक ऐसे ही ड्रामा करती रही। आखिर लोगों ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को पहली ही नजर में समझ में आ गया कि लड़की नशे में है। बातचीत के बाद मंडी पुलिस लड़की को थाने ले आई और बाद में भोपाल रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि लड़की कोलकाता की रहने वाली है, लेकिन बीते कई सालों से वो भोपाल में रह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भूगोल का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका सरोकार पूरी दुनिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस जगह से अनजान हैं। 21 जून इस जगह के लिए खास महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं ये जगह कौन सी है और यहां कौन सा ऐसा भौगोलिक परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है।
सूरजपुर जिले का ये भैंसा मुंडा स्थान है, जहाँ एक जो भूगोल का सबसे बड़ा जो ज्ञान का एक चीज़ होता है, जिसके लिए आप बचपन में भी आपने पढ़ाई किया होगा, कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, काल्पनिक रेखा कहा जाता है, वो रेखा यहाँ इस स्थान से गुजरती है। और यहाँ से केवल कर्क रेखा ही नहीं, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाली भारतीय मानक समय रेखा वो भी यहाँ गुजरती है। ये जगह भैंसा मुंडा है, जहाँ एक अद्भुत खगोलीय घटना का रहस्य छिपा है, जिसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। 21 जून को सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसका प्रभाव भैंसा मुंडा में देखने को मिला है। यहाँ 21 जून को खड़े इंसान को अपनी परछाई नजर नहीं आती। सूर्य की स्थिति को बताने वाली कर्क रेखा 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है, जिससे भौगोलिक परिवर्तन की गणना होती है, जबकि भारतीय मानक रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भैंसा मुंडा के पास कर्क रेखा और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पर, तो ये दोनों मायने रखता है। 21 जून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए भी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और तब सूर्य भारत के बीच में चमकती है। भैंसा मुंडा सूरजपुर जिले में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर महानदी तट पर स्थित है। इसी जगह कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, और इसका असर ये होता है कि 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस वक्त कर्क और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काट रही होती है। उस वक्त सूर्य यहाँ कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। यही वजह है कि इस दिन दोपहर में यहाँ खड़े इंसान को अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। यहाँ पे ये स्थित है, वहाँ पे आप जाकर जब देखते हैं तो थोड़ा सा वो उस टाइप से जिस टाइप से होना चाहिए उस टाइप से इसका वैश्वीकरण तरह नहीं हो पाया है। इससे लोग ज़्यादा यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं, जो स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं, वो भी उतना अच्छी भली भांति इसको नहीं जान पाए। भैंसा मुंडा को करीब 4 साल पहले स्थानीय प्रशासन ने पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन योजना ठंडे बस्ते में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को भी इस जगह की जानकारी नहीं है। मुझे तो अभी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाया नहीं गया है, अभी 7th में है, मैं देखा हूँ, अभी हमारी मैम पढ़ाएंगे। जिस खगोलीय घटना को छात्र किताब में पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, छात्रों में इस रहस्यमयी घटना को जानने की उत्सुकता होती है। वो भैंसा मुंडा गुमनाम है, जरूरत है इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की। वरुण राय, न्यूज़ 18, भैंसा मुंडा, सूरजपुर। अगली खबर धार से है, जहां अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 9 कट्टे और पिस्टल के साथ ही औजार यहां से मिले हैं। ग्राम बाकानेर में एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर अवैध हथियारों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां से 9 कट्टे मिले हैं, पिस्टल मिले हैं और साथ ही औजार मिले हैं। ग्राम बाकानेर में एसपी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तस्वीरें धार की आपके टीवी स्क्रीन पर है। 9 कट्टे यहां से मिले हैं, पिस्टल, इसके अलावा अन्य औजार भी मिले हैं। और ये बड़ी कार्रवाई है, जिस तरह से अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई इस कार्रवाई को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार पुलिस के द्वारा जो है अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार की कार्रवाई आज भी जो है वो की गई है। ग्राम बाकानेर में जो है पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बाकानेर में जो है अवैध हथियार बनाने का कारखाना चल रहा है, और इसी सूचना का आधार पर पुलिस ने रेकी करी, और रेकी करने के बाद में एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में जो है एक स्पेशल टीम का गठन किया गया,
और इसी टीम ने जो है छापामार कार्रवाई करते हुए जो है वहां से जो है एक आरोपी को जो है धर दबोचा है। पुलिस ने यहाँ से जो है कुल 9 देशी कट्टे और पिस्टल जो है बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने के औजार जो है वो भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। तो धार पुलिस की जो है ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और एसपी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां जो है वो आगे भी जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नवीन। खबर ग्वालियर से, जहां 16 साल की एक नाबालिग छात्रा ने मनचले के खिलाफ शिकायत दी है। मनचला लड़की को दोस्ती के लिए परेशान कर रहा था। जब छात्रा ने इनकार किया तो मनचला अपने दोस्तों के साथ छात्रा के घर पर पहुंच गया और पत्थरबाजी कर दी। मनचला लगातार 2 दिन से छात्रा के घर पर पत्थर फेंक रहा है। अब छात्रा को व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक मैसेज मिला है जिसमें धमकी दी गई है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहां लगे कैमरे में मंचलों की करतूतें रिकॉर्ड हुई हैं। देखिए किस तरह से बाइक पर लड़के आते हैं और पीछे बैठे लड़के छात्रा के घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ सुपर 6 में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार